ओम शांति। जैसे कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन चल रहा है, हम घर पे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम ऐसी ही मुरली सुनने आश्रम नहीं जा सकते। बाबा की मुरली दीदी के मुख से हमें लाइव ही सुनने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि दीदी हमारे सामने नहीं है, ऐसा लगता है दीदी हमारे सामने ही बैठ के मुरली सुन रहे हैं। आप सबको भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए होंगे, तो आज हम सभी का अनुभव सुनेंगे। उससे पहले मैं आदरणीय दीदी जी को से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कुछ आशीर्वचन सुनाएं, और इसी के साथ साथ मैं दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। दीदी ने हमें लाइव ऐसे मुरली सुनाई, बहुत अच्छा अनुभव होता है। ओम शांति। नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओम शांति। आज 22 मई का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन अपनी प्यारी गुलजार दादी सरस्वती विहार के सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पधारी थी। उन्होंने बेसमेंट का भी उद्घाटन किया और अपर ग्राउंड फ्लोर का भी उद्घाटन किया, और वरदानी बोल जो हम सब के लिए बोले वो आज भी प्रैक्टिकल सिद्ध हो रहे हैं। सरस्वती विहार की सेवाएं दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति को पा रही हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि दादी का वरदानी हस्त हमारे सिर पे है, और यही आशा रखते हैं कि ऐसे ही सिर पे रहे। उसके लिए हम अपनी दादी को बहुत शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं देते हैं कि सदा दादी स्वस्थ रहे, जो हम सबसे मिलती रहे। तो आज के दिन रवि भाई का भी जन्मदिन है, और हमारी सुमन बहन का भी अलौकिक जन्मदिन है। तो मैं रवि भाई को भी और सुमन बहन को भी बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ। बाकी वर्तमान समय जो समय चल रहा है वो परिस्थिति पूरे विश्व के आगे है। तो अभी आप गीत भी सुन रहे थे कि नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। ये जीवन है, इसमें कई प्रकार की स्थिति परिस्थिति आती है, लेकिन अगर हम हिम्मत रख के चलते रहते हैं तो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। अगर पहला वक्त नहीं रहा तो ये भी वक्त नहीं रहेगा। जहाँ तक अनुभव की बातें हैं वो हर एक की अपनी अपनी हैं। किसी को ये दिन अच्छे लगे, किसी को मुश्किल लगे, ये तो सब होता है। लेकिन अभी हम सब बाबा के आगे यही अपनी रिक्वेस्ट रखें कि फिर से पहले दिन आए और हम सन्मुख मिले, और वो दिन खुशियों के जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलते रहें। ओम शांति। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो
आपने सुना दीदी जी के आशीर्वचन। अब मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से रवि भाई और सुमन बहन को बर्थडे की शुभकामनाएं। चलो अब शुरू करते हैं अनुभवों का सिलसिला। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी जो हमें इतनी प्रेरणा देते हैं आदरणीय हरीश भाई जी का अनुभव से। दीदी सहित सभी बहन भाइयों को हरीश भाई की ओम शांति। आजकल लॉकडाउन में सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। दुनिया के लिए ये लॉकडाउन चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए तो ये लॉकडाउन वरदान सिद्ध हो रहा है। क्योंकि सब कुछ सहज है। घर में रहते हुए पुरुषार्थ करने का आनंद जो आजकल आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया था। क्यों? कि सहजता ही सहजता है। टाइम ही टाइम है हमारे पास, कोई टाइम बाउंड नहीं है, अर्थात सीमा नहीं है, सीमा का बंधन नहीं है। अगर हम बाबा की याद में बैठे हैं तो बैठे हैं, जितनी देर बैठ सकते हैं बैठे रहें। पहले रूटीन की तरह हमें अमृत वेले बाबा की याद में बैठना होता था, फिर उसके बाद नहाना धोना, हाँ भी मूल्य सुनने के लिए आश्रम जाना है, ये सब खत्म। निरसंकल्प दिन में अगर ज्ञान का चिंतन मनन करना है करते रहें, उसकी गहराई तक, उसकी गहराई का आनंद लेते रहें। कोई व्यवधान खड़ा करने वाला नहीं है, कोई हमको टोकने वाला नहीं है, डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, उसका आनंद ले रहे हैं। मधुबन में भी जाते हैं तो वहां पर भी एक कमरा मिलता है, वहां पर भी ऐसी मस्ती का अनुभव जरूर होता है, लेकिन फिर भी उस कमरे से हमको बाहर मुरली सुनने के लिए भी जाना पड़ता है, योग के लिए भी जाना पड़ता है, भोजन के लिए भी जाना पड़ता है। यहाँ तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मुरली हमको यहीं घर बैठे दीदी हर रोज रूटीन की तरह सुना देती हैं, उनका धन्यवाद। और ये राजेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके साथियों का बड़ा धन्यवाद जिन्होंने ये सारा प्रबंध करके हर रोज मुरली सुनने का प्रबंध कर दिया है। तो ये सब सहजता ही तो है ना। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए वाकई वरदान है। जितना मर्जी पुरुषार्थ करना चाहे कर ले। दूसरा, ये लॉकडाउन हमको वार्निंग भी दे रहा है कि अब सृष्टि विनाश की ओर चल पड़ी है, न जाने कब क्या स्थिति परिस्थिति आ जाए। तो इस लॉकडाउन में जो आपके पास समय है उसका भरपूरता के साथ पुरुषार्थ कर लो, अपनी स्थिति बना लो, क्योंकि आजकल निरंतर पुरुषार्थ करने का मौका है। जैसे मैंने पहले कहा ना, तो जिस विषय पर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका कोई सीमा अंत नहीं है, करते रहो। तो निरंतर पुरुषार्थ करते रहने का, निरंतर अनुभव करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। टुकड़े टुकड़े अनुभव करने से आत्मा कभी शक्तिशाली नहीं बनती। तो इसलिए ये बाबा का थैंक्स, इसने हमको ऐसी समझ दी है कि हम समय को पहचाने, समय को पहचान कर अपने पुरुषार्थ को ऐसे करें कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से, सहजता से प्राप्त कर सकें। अब अनुभव तो बहुत सारे हैं, अब 2 मिनट की वीडियो में तो पूरे नहीं सुनाए जा सकते, लेकिन फिर भी दीदी का थैंक्स जो थोड़ा बहुत अनुभव शेयर करने का हमको मौका उन्होंने दिया है। और आशा है कि आप सब भी ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव करते होंगे और आपके घर परिवार वाले और आप भी सभी कुशल मंगल से रह रहे होंगे। ये मेरी शुभ भावना है कि आप निरंतर ऐसी ऊंची स्थिति में अपने आप को बनाए रखो। ओम शांति। आओ सुनते हैं
हमारी प्यारी संध्या दीदी का अनुभव। ओम शांति। आप सभी लॉकडाउन में अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे और करते भी रहते हैं। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि दादी ने सरस्वती विहार सेंटर का उद्घाटन किया था। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और 2 लाइनें कहूँगी। फूल है गुलाब का, खुशबू लेता है कोई कोई, प्रतिज्ञा तो सभी करते हैं पर निभाता है कोई कोई। ओम शांति। कितने अच्छे पल थे वो, जब बाबा का झंडा दीदी के द्वारा सब ब्राह्मणों के घर फहराया जाता था और हम इस झंडे के नीचे, बाबा की छत्र छाया के नीचे खड़े होते थे। लौट आएंगे वो पल जब हम दोबारा इस झंडे के नीचे खड़े होंगे, बाबा की शक्तियाँ लेंगे। पर ऐसा दिन भी आएगा जब विश्व की सारी आत्माएं इस झंडे के नीचे खड़ी होगी और बाबा की शक्तियाँ लेंगी। अब सुनते हैं हम रानीबाग और सरस्वती विहार सेंटर के कुछ भाई बहनों का अनुभव। ओम शांति। लॉकडाउन के होते हुए जो हमें पुरुषार्थ करने का मौका मिला, उसके लिए बाबा का थैंक्स, क्योंकि ये जो खेल है, ये जो ड्रामा है, वो बाबा ने रचा हुआ है बच्चों के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। इसलिए इस मौके में पुरुषार्थ करने का अच्छा मौका मिला, अंदर रहकर अंदर जाने का मौका मिला। मधुबन में जैसे होता है कि क्लास और गिलास, यहाँ भी यही चल रहा है, क्लास और गिलास। सोना तो बाबा ने फ्री किया हुआ है। पहले समय से शिकायत रहती थी, कारोबार के होते हुए समय नहीं मिलता था, कभी पुरुषार्थ कैसा कभी कैसा, ये सब चलता था। 3-4 महीने में एक आधी बार कभी अमृत वेला भी मिस हो जाता था। अब वो भी मिस नहीं होता, रेगुलर कंटिन्यूस अमृत वेला भी चल रहा है। और दीदी का तो थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, जो कि ये डायरेक्ट मुरली सुनाने का एक जरिया बनाया, कहीं भी कोई भी निमित्त बना, उसके लिए दीदी का भी थैंक्स। और बहुत अच्छा लग रहा है, पुरुषार्थ भी अच्छा हो रहा है। सही मायने पे ये पता चला कि पुरुषार्थ क्या होता है, इन दिनों में आकर पता चला। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो ये योग का प्रोग्राम संडे का दिखाया था एक बार, अगर वो दीदी उसको बार बार रिपीट कराएं तो और अच्छा लगेगा। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे मधुबन में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा और बैटरी खूब चार्ज हुई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया वो आत्माएं जो इस प्रोग्राम को दिखाने के निमित्त बनी, मुरली दिखाने के निमित्त बनी, एंड जो ये प्रोग्राम परिवार को इकट्ठा कर कर सबको दिखाएंगे, उनके लिए भी एडवांस में थैंक्स। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज इस वैश्विक महामारी के चलते आप सबसे इस वीडियो के द्वारा मिलना हो रहा है। और जैसे कि सारे वैश्विक महामारी चल रही है और लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, तो बाबा ने एक हमको पुरुषार्थ का मौका दिया है, समय दिया है। जो अब तक हम कहते थे ना कि समय नहीं है, सेवाएं ज़्यादा हैं, लौकिक अलौकिक कार्य ज़्यादा है, ऑफिस जाना है, इन सब से बाबा ने छुट्टी दिला दी और हमें पुरुषार्थ का भरपूर समय दिया। और सोने पे सुहागा, इस भरपूर समय के साथ साथ दीदी जी के अनमोल महावाक्य, जो परमात्मा की मुरली दीदी जी के द्वारा हमें सुबह सुबह मिलती है, उसके लिए परमात्मा का और दीदी जी का बहुत 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 शुक्रिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बहुत दूर बैठे हैं, बस ऐसा लगता है जैसे दीदी के सामने हम रोज़ बैठे हैं, दीदी मुरली सुना रहे हैं और हम उनके महावाक्यों को सुन रहे हैं। आप भी ज़रूर अपने अपने घरों में बाबा की मुरली दीदी के द्वारा सुनते होंगे और सुख की, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते होंगे। बस ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।
स्नेहमयी दीदी और रूहानी परिवार के सभी सदस्य, ओम शांति। आज कई दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। कोरोना के इस दहशत भरे माहौल में तो सब जगह डर, भय, चिंता है, पर हम बाबा के बच्चे के पास तो कोई चिंता, कोई डर, कोई दुख, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें हर वक्त के लिए, जैसा भी वक्त आए, जो भी हो, हमें उसके लिए तैयार कर रखा है। हम आज स्थित रहते हैं और स्थित रहते हैं। मैं भी कुछ इसी तरह ही रह रही हूँ, बहुत शांत हूँ। इसीलिए इस शांति के माहौल में और अपने को स्थिर करते हुए मैंने कुछ कविता लिखी हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐ दोस्त, कुदरत का करिश्मा तो देख, ऐ दोस्त, कुदरत का करिश्मा तो देख, तमाम शहर के कूचे गलियां हैं खामोश। फिजाओं में है सुकून एक अरसे के बाद, फिजाओं में है सुकून एक अरसे के बाद, बेखौफ है परिंदे आसमां और मछलियां समंदर में। वक्त ही वक्त है अपनों के लिए, कुछ सुनने और कुछ सुनाने के लिए, गुजरे लम्हों को फिर से जीने के लिए है। पर ये क्या, महकती हवाएं हैं पर छिपा है दर्द कहीं। कोरोना के खौफ ने छीना है चैन कहीं। कुदरत ने हम पर कहर है ढाया, कुदरत ने हम पर कहर है ढाया, पर जो हमने उसे दिया वही तो लौट कर आया। ऐ बाबा, तेरी रहमतों के तलबगार हैं हम। ऐ बाबा, तेरी रहमतों के तलबगार हैं हम। यकीन कर, कुदरत को इंसाफ दिलाने में बनेंगे तेरे मददगार हम, बनेंगे तेरे मददगार हम। ओम शांति। ओम शांति। आप सब आशा है राजी खुशी होंगे। बाबा के बच्चे तो सदा सेफ हैं ही, मैं भी खुश हूँ, ठीक हूँ। शुरू जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैंने आश्रम को बहुत मिस किया। क्लास करने नहीं जा सकती थी, तो मुरली मैं पीस ऑफ माइंड से सुनती भी थी और खुद से भी पढ़ती थी। फिर जब ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब से शुरू हुआ तो अब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम दीदी से मिल पा रहे हैं, अपने भाई बहनों से मिल पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने देखा कि मैंने मेरे अंदर के द्वार को अनलॉक कर दिया। मैं कई वो चीज़ें जो करना चाहती थी नहीं कर पा रही थी, उसको करना शुरू किया। मैंने अव्यक्त मुरली की स्टडी करना शुरू किया, जिसका पढ़ने का मुझे बहुत मन था, क्योंकि मैं जब से ज्ञान में आई उससे पहले जो अव्यक्त मुरली बाबा ने चलाई वो तो हमने पढ़ी नहीं, तो वो मैं सीरियल वाइज 69 से पढ़ना शुरू किया है। उसके बाद कई किताबें जो मैं माउंट आबू से ख़रीद के लाई थी, बट पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, तो इस लॉकडाउन ने उसे पढ़ने का मौका दिया। तो पता लगा कि ज्ञान का कितना अथाह खजाना है जो हम छू भी नहीं पा रहे थे, और अभी धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ, ये समय सफल कर रही हूँ। कई वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस भी सुनने का मौका मिला, अच्छा लग रहा है मुरली सुन के, और घर में जो काम है वो भी अब खुशी खुशी से होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। योग करने का भी टाइम मिलता है, मैं 4 घंटे बैठ के आराम से कर पाती हूँ। बाकी चाहती हूँ हर पल बाबा को याद कैसे किया जाए, उसका प्लान बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से चल रहा है। बाकी साइंस के साधनों का बहुत थैंक्स, बाबा का तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक्स, और साइंस का इसलिए कि उसने हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, और आप सब भाई बहनों को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। लॉकडाउन का ये समय बहुत अच्छा है। सब बाबा की छत्र छाया में रहते हैं और बाबा की मुरली घर पर चलती है। बाबा एक बच्चों ने भी सबने बाबा को घर का सदस्य बना लिया है, और सब अपनी अपनी थाली बाबा को भोग लगा के उनको खिलाकर फिर खाते हैं। शाम को सब 10 मिनट योग करते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं इकट्ठे। थैंक यू।
ओम शांति। Om Shanti and a very good morning to प्राण प्यारे बाप दादा, रिस्पेक्टेड दीदी जी और ईश्वरी परिवार के सभी प्यारे भाई बहन। ड्रामानुसार एक कठिन पेपर सामने आया। कोविड-19 के चलते अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। सभी सेंटर्स की सेवाएं स्थगित कर दी गई। तो ऐसा लगा कि बाबा के बच्चों के जीवन में से तो कुछ जैसे कमी रह गई, कमी हो गई। ड्रामा अनुसार बाप दादा ने टचिंग प्रदान की और अपने बच्चों को आभास कराया कि यह विशेष समय और अधिक पुरुषार्थ का खाता जमा करने के लिए उन्हें दिया जा रहा है। बाबा की डायरेक्शन फरमान अनुसार हम बच्चों ने अपने समय का सदुपयोग डेली अमृत वेला, मुरली का डेली श्रवण, पिछली बाबा की अव्यक्त वाणियों का अध्ययन, मुरली की रिवीजन और बाप द्वारा बताए हुए चार्ट अनुसार याद की यात्रा का विशेष अनुभव प्राप्त किया, जिससे इस कठिन समय को फेस करने के लिए हमें बाबा की शक्तियां मिली। अचल अडोल स्थिति में रहने का अभ्यास हुआ और अपार आत्माओं को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का साकाश देने का अवसर मिला और हमने इस समय को बहुत अच्छी तरह सफल किया। धन्यवाद करता हूं रिस्पेक्टेड दीदी जी का, राजेंद्र भाई जी का, जिन्होंने डेली बाबा की मुरली हमें अपने घर बैठे बैठे सुनने का अवसर प्रदान किया और दीदी के श्रीमुख से हम इस मुरली का श्रवण डेली कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अचल अडोल रहने की शक्तियां प्रदान की और निरंतर करते आ रहे हैं। सभी भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय में घरों में रहें, सरकार का दिशा निर्देश का पालन करते रहें और अपने को भी सेफ रखें और औरों को भी सेफ रखने का पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति दीदी जी, सभी बहन भाइयों को ओम शांति। लॉकडाउन की स्थिति में शुरू में तो लगा इस समय भी हम क्या करेंगे, लेकिन जब से दीदी जी की मुरली सुनने को मिली तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर पर हैं या सेंटर पर। दीदी जी के मुख से मुरली सुनकर मन को शांति और शक्ति मिलती है और प्रेम का अनुभव होता है। इस समय अपने आप को समझने और अपनी कमियों को दूर करने का मौका मिला। अधिक से अधिक समय बाबा की याद और मौन में रहकर समय बिताने का अवसर मिला। मुझे आशा है मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगी और समय को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगी। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, जलता हुआ ये दीपक बुझ जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, जो करना आज कर ले, कल किसने देखा। श्रीमत पे चल के बच्चे, ना खाओ जग में धोखा।
सांसों का क्या भरोसा। जो हुआ सब अच्छा, जो होगा वह भी उससे अच्छा। ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी को कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। अब हम कल मिलेंगे मुरली के बाद कुछ नए अनुभवों के साथ। ओम शांति।